जय श्री राम। मेरा नाम सुनील कुमार गुप्ता है। देर आए दुरुस्त आए के तर्ज पर अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन और अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा कुछ भर्ती हाल ही में की गई है। ये काबिले तारीफ है, लेकिन इस भर्ती को या रिक्रूटमेंट करने का जो तरीका या जो प्रोसेस फॉलो किया गया, उस पर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। जो जनता पूछना चाहती है, मैं पूछना चाहता हूं, बहुत सारे कैंडिडेट पूछना चाहते हैं। जो आंसर शीट था, OMR शीट था, उस पर कैंडिडेट से उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखने बोला गया। क्वेश्चन पेपर या बुकलेट जो था, उस पर भी रोल नंबर लिखकर उसे जमा करना बोला गया। ऐसा क्यों बोला गया? क्या अगर किसी के दिमाग में यह प्रश्न उठता है कि ऐसा घूसखोरी के लिए किया गया, किसका जो बच्चा पैसा देता है उसका नाम देकर उसको मार्क्स देने के लिए किया गया, तो कोई बुरा नहीं है। इसका जवाब एडमिनिस्ट्रेशन या अंडमान निकोबार पुलिस को देना चाहिए, अगर कोई गलत नहीं हुआ है तो। इसी प्रकार से कुछ एग्जाम्स में पुलिस वाले में LMV और HMV पूछा गया। ये सिर्फ ड्राइवर पोस्ट के लिए नहीं, बल्कि नॉन टेक्निकल या और भी कुछ पोस्ट के लिए पूछा गया। यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर कि ऐसा क्यों पूछा गया। जब भी आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में रिक्रूटमेंट होता है, तो क्या एयरफोर्स वाले ये पूछेंगे कि आपको प्लेन उड़ाना आता है? नेवी वाले क्या ये पूछेंगे कि आपको शिप चलाना आता है? या आर्मी वाले क्या ये पूछेंगे कि आपको बंदूक चलाना आता है? पता नहीं ये किस IQ वाले ने क्वेश्चन पेपर या ये रिक्रूटमेंट रूल बनाया है। ये तो ऐसा ही हो गया कि कोई शादी से पहले पूछ रहा है आपको सेक्स करने आता है। ऐसा रिक्रूटमेंट रूल बनाने का मंशा क्या है, कारण क्या है, क्यों बनाया गया? और क्या अंडमान निकोबार का डेमोग्राफी देखकर लगता है दिगलीपुर के कोने से गांव में बैठने वाला, एक पिलो मिलो में रहने वाला, एक कचाल में रहने वाला, एक टेरेसा आइलैंड में रहने वाला एक 19 वर्षीय युवक जो 12th पास है, क्या उसके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस LMV होना लाजमी है? क्या वहां पे RTO है? वो जो बच्चा है उसको अगर ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो उसको पोबलर आना पड़ेगा, और वो एक लाइसेंस के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 साल, और उसको लाइसेंस लेते लेते कम से कम 1 साल लगेगा, तो उसका 19 साल हो जाता है। मैं सारे अंडमान के कॉर्नर टू कॉर्नर लोकेशंस के बात कर रहा हूं। 19 साल हो जाएगा, और 19 साल के 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद HMV मिलता है, तो 19 और 3 प्लस ऐड कर दीजिए, तो ये एज बढ़ते जाता है। और रिक्रूटमेंट रूल में क्या था, एज ग्रुप 18 साल से। 18 साल का एक बच्चे को स्पेशली अंडमान निकोबार में लाइसेंस कहां से मिल सकता है? और यह भी सुनने में आया कि जितने बच्चे आए थे उसमें से 10% बच्चों के पास नहीं था, एक भी लाइसेंस नहीं था। क्या लड़कियां, गर्ल्स जो होती है, ये ड्राइविंग लाइसेंस बनाती है? नहीं बनाती है। ये तो देखा जाए पूरा ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस का मोटो क्या था, मैक्सिमम बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना या उनको अवॉइड करना, उनको पहले ही फिल्टर कर देना। मैक्सिमम चीज क्या होती है कि ऐसा क्यों होता है कि हम पहले फिजिकल टेस्ट लेते हैं, उसके बाद बाकी सारी चीजें देखते हैं, कि मैक्सिमम बच्चों को इसमें से फिल्टर बाद में किया जाए। और ऐसा जो चीज होता है जैसे ड्राइविंग लाइसेंस चलाना, गाड़ी चलाना, बंदूक चलाना, प्लेन चलाना, ये सब रिक्रूटमेंट के बाद भी हो सकता है। बहुत सारे तरीके थे। रिक्रूटमेंट हो जाता, एक कंडीशन डाल देते आप कि भाई 6 महीने में आपको LMV बना के देना है, नहीं तो आपका इंक्रीमेंट रुक जाएगा, या ट्रांसफर नहीं होगा, या प्रमोशन रुक जाएगा। ऐसे ही 4 साल के अंदर या 5 साल के अंदर HMV आपको लेकर आना है, नहीं तो आपका प्रोसेस जो भी होगा रुक जाएगा। तो देयर आर 100 ऑफ वेज टू रेस्ट्रिक्ट दैट थिंग, बट लेकिन कोई अच्छा IQ वाला, स्पेशली मैंने तो ये भी सुना है कि जो IAS IPS ऑफिसर होते हैं, ये दानी अंडमान के जो दानी होते हैं, DSP लोग, इनको पार्टी में भी नहीं बुलाते क्योंकि इनका IQ उनके लेवल का नहीं है। इसलिए आई डोंट नो हाउ मच ट्रूथ इज दैट। तो इस तरीका का प्रोसेस को रुकना चाहिए, अंडमान में रुकना चाहिए। और अंडमान के जो IPS IAS ऑफिसर है, किसी का बात नहीं सुनते हैं, आई नो, एक सिर्फ कोर्ट का बात सुनते हैं। इसलिए आई एम प्लानिंग टू फाइल ए PIL इनटू दिस। तो मैं अपील करता हूं, अगर